उसको जाना पड़ रहा था। He was having to go. क्या उसको खेलना पड़ रहा था? Was he having to play? उन लोगों को मेरा इंतज़ार करना पड़ रहा था। They were having to wait for me. क्या उन लोगों को मेरा इंतज़ार करना पड़ रहा था? Were they having to wait for me? उसको मेरा इंतज़ार करना पड़ रहा था। He was having to wait for me. उसको तुम्हारा इंतज़ार नहीं करना पड़ रहा था। He was not having to wait for you. क्या उन लोगों को मेरा इंतज़ार करना पड़ रहा था? Were they having to wait for me? उन लोगों को क्या सीखना पड़ रहा था? What were they having to learn? मैंने अभी बोला तो आप लोग इसको शायद कॉपी करने का प्रयास कर रहा होगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इस तरह से लाखों सेंटेंसेस हम लोग बना सकते हैं। वी कैन क्रिएट अ लैक ऑफ सेंटेंसेस। हैंस तो हम लोगों को सेंटेंस को रटना नहीं है। वी शुड नॉट क्रैम द सेंटेंसेस। क्रैम मीन्स रटना होता है। वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बिहाइंड द क्रिएटिंग सेंटेंस। सेंटेंस किस तरह से बनाया जाता है उसको हम लोगों को समझने का प्रयास करना चाहिए। दैट इज़ व्हाट, वही चीज़ आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड थ्रू दिस वीडियो। आज मैं उसी चीज़ को इस वीडियो के द्वारा समझाने जा रहा हूँ। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों को निहंग इंग्लिश क्लास में फिर से स्वागत करता हूं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग हैविंग टू के बारे में सीखेंगे, लेकिन इन द पास्ट एक्शन। पास्ट के एक्शन में किस तरह से हम लोग हैविंग टू लगाकर वी कैन मेक आवर सेंटेंस वेरी डायनामिक। किस तरह से हम लोग अपना सेंटेंस को एक डायनामिक बना सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं, आकर्षणीय बना सकते हैं, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। लेट अस नो। This is having to, and having this is the past participle form of have. So what is past participle? Past participle is ing form of verb. ing form of verb. वैसे तो ये ing form जैसे कि like going लिखा मैंने, तो ये going this is not verb only, this is noun also, this is एडजेक्टिव ऑल्सो। ये एडजेक्टिव भी होता है, दिस इज़ नाउन, दिस इज़ वर्ब, ये तीनों होता है। अब ये कब एडजेक्टिव होता है, कब नाउन होता है, कब वर्ब होता है, इसके बारे में मैं जल्दी से वीडियो लेके आ रहा हूँ। मैं बताऊँगा आपको, क्योंकि जिरन कभी कभी आपका ये गोइंग जिरन का काम भी करता है। तो हम लोग विस्तार से सीखेंगे, वेरी पैशनेटली, धैर्य से सीखेंगे, लेकिन बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे। वी विल अंडरस्टैंड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बहुत ही शुरुआत से हम लोग सीखेंगे। तो चलिए आते हैं, हम लोगों ने जाना हैविंग, हैव का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है। प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स आईएनजी होता है। अब यहाँ पर मैं वर्ब के रूप में बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस नाउन एंड एडजेक्टिव हियर, आई हैव जस्ट रिटन दिस। मैंने यहाँ पर इसको लिखा है टू मेक यू अंडरस्टैंड एंड टू क्लियर योर डाउट। आपका संदेह को मैंने स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर ये लिखा है। ओके, तो चलिए इसका लेट अस नो मतलब होता है चलिए जानते हैं को इंग्लिश में क्या बोलता है, लेट अस नो। उसी को सी फ्रेंड्स लेट अस बोलता है, लेट्स भी बोलता है। लेट अस दिस इज़ फॉर्मल टर्म, लेट्स दिस इज़ इनफॉर्मल टर्म। लेट्स भी बोल सकते हो आप, लेट अस भी बोल सकते हो आप, लेकिन लेट अस इज़ अ फॉर्मल टर्म। फॉर्मल टर्म मीन्स वी कैन यूज दिस लेटर्स इन अ फॉर्मल वे। फॉर्मल का मतलब क्या होता है, आप किसी रेस्पेक्टेड पर्सन से बात कर रहा है, आप रेस्पेक्टेड पर्सन को आप यू आर गोइंग टू राइट अ लेटर, आप पत्र लिख रहे हैं, तो उस वक्त आपको लेट्स नहीं लगाना है, लेटस लगाना है। बाय द वे मतलब वैसे तो आप लेट्स लगाकर बोल सकते हो, इन अ कोलोकियल वे, इन अ कन्वर्सेशन यू कैन यूज दिस। ओके, तो सब्जेक्ट होगा यहाँ पर, ऑक्सिलरी वर्ब होगा, हैविंग टू, उसके बाद मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सो हैविंग टू शुड बी रिटन टुगेदर, एक साथ में लिखना है आपको, इसको सेपरेट नहीं करना है। मेन वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब जैसे कि आपका हुआ जाना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है तो आपको गो हो गया, आपको खेलना पड़ रहा है
तो प्ले, सोना पड़ रहा है तो स्लीप। और जो ऑक्सिलरी वर्ब है ये है आपका ऑक्सिलरी वर्ब, हम लोगों को बताता है कि आप किस समय में आप बोल रहे हो। जैसे कि मैं आप यहाँ पर एक सेंटेंस लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, आई हैविंग टू प्ले। यदि मैं ऐसा लिखता हूँ तो आप इसको आप ना ही इसको आप प्रेजेंट मान सकते हो, ना ही आप इसको पास्ट मान सकते हो। ये ना ही को इंग्लिश में बोलता है नीदर यू विल अंडरस्टैंड दिस इज इन प्रेजेंट सिंपल, नॉर यू विल अंडरस्टैंड दिस इज इन पास्ट। अगर मैं यहाँ पर एम लगा देता हूँ तो आप समझेंगे मुझे खेलना पड़ रहा है। अगर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ वाज तो आप समझेंगे मुझे खेलना पड़ रहा था। विद द हेल्प ऑफ वाज एंड वर वी अंडरस्टैंड। हेल्प वाज और एम के सहायता से हम लोग समझते हैं कि ये कौन सा काल में है। तो वही चीज़ ऑक्सिलरी वर्ब हम लोगों को हेल्प करता है, क्योंकि बिकॉज ऑक्सिलरी मीन्स हेल्पिंग होता है, ये हम लोगों को हेल्प करता है। गॉट इट? समझ में आया आप लोगों को? तो चलिए जानते हैं, पास्ट में सीख रहे हैं हम लोग। तो पास्ट में यहाँ पर वाज एंड वर वी यूज। वाज एंड वर, वाज दिस इज सिंगुलर, ये सिंगुलर के लिए लगा जाता है। वर दिस इज प्लूरल। तो वाज किसके साथ लगाते हैं हम लोग? ही, सी, इट, नेम, आई। विद देम, इसको हम लोग देम बोलता है। इन लोगों के साथ हम लोग लगाते हैं वाज। वर वी यूज, हम लोग वर का यूज़ करते हैं। दे, वे, यू, प्लूरल नेम्स। नेम यहाँ पर भी है, नेम्स यहाँ पर भी है। सो डोंट बी कन्फ्यूज्ड, क्योंकि ये नेम सिंगुलर है, यहाँ पर नेम्स है, नेम्स दिस इज प्लूरल। ओके, समझ में आया? तो चलिए आप सीधा आते हैं उदाहरण में। ही वॉज हैविंग टू अंडरस्टैंड हिम, उसे समझना पड़ रहा था। उसे समझना पड़ रहा था। हम लोग ही के साथ क्या लगाते हैं? वाज लगाते हैं। ओके, यहाँ से क्लियर? और टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि समझना को बोलता है अंडरस्टैंड और हिम को उसे बोलता है। ओके, और नंबर 2 में आते हैं। वाज ही हैविंग टू स्माइल, क्या उसको मुस्कुराना पड़ रहा था? ये हैविंग के बाद क्या लगाना पड़ता है हम लोगों को? वर्ब। तो मुस्कुराना के इंग्लिश में बोलता है स्माइल। तो यहाँ पर है, जब भी हम लोग सवाल बनाते हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब सेंटेंस के पहला प्लेस में आता है। वी हैव टू यूज ऑक्सिलरी वर्ब इन द फर्स्ट प्लेस ऑफ सेंटेंस। ओके, और नंबर 3 में व्हाट वाज ही हैविंग टू डू, उसको क्या करना पड़ रहा था? व्हाट वाज ही हैविंग टू डू। क्लियर? तो चलिए आते हैं, अब हम लोग बनाते हैं वर्ड से। ये था दीज 3 सेंटेंसेस आर बेस्ड ऑन वाज। ये 3 सवाल थे वाज के ऊपर आधारित था। अब ये 2 सेंटेंसेस से दीज आर बेस्ड ऑन वर के ऊपर ये आधारित है। दे वर हैविंग टू ईट फूड। दे इज प्लूरल है कि नहीं है? तो इसके साथ हम लोग क्या लगाना पड़ेगा? वर। दे वर हैविंग टू ईट फूड, उन लोगों को खाना पड़ रहा था। दे वर हैविंग टू ईट फूड। उसी तरह नंबर 2 में आते हैं। वर दे हैविंग टू राइट दैट लेटर। वर दे, अभी क्या है? क्वेश्चन है। अभी मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था, जब भी क्वेश्चन आता है तो हम लोगों को ऑक्सिलरी वर्ब फर्स्ट प्लेस में लिखते हैं, लेकिन क्वेश्चन को समझना पड़ता है। कौन सा क्वेश्चन? व्हिच क्वेश्चन? क्वेश्चन तो 6 टाइप्स का होता है। यस नो क्वेश्चन में हम लोगों को ऑक्सिलरी वर्ब सेंटेंस के फर्स्ट प्लेस में लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर आते हैं हम लोग अभी। वर दे हैविंग टू राइट दैट लेटर, क्या उन लोगों को क्या करना पड़ रहा है? लिखना पड़ रहा है क्या? पत्र, उस पत्र को। वर दे हैविंग टू राइट दैट लेटर, क्या उन लोगों को उस पत्र को लिखना पड़ रहा था? तो यहाँ से हम लोगों ने 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हम लोगों ने डिस्कस किया। तो 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस था। दे आर डिफरेंट, ये सभी अलग अलग है। तो मैंने अलग अलग यहाँ पर इसीलिए लिया ताकि के इंग्लिश में बोलता है सो दैट यू विल हैव आइडिया टू क्रिएट 1000 ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ दिस वाज, वर एंड हैविंग टू। अभी आपको यू डोंट हैव टू क्रैम माई सेंटेंसेस, मेरे वाक्य को आपको रटना नहीं है। रटना का क्या बोलता है? क्रैम। रटना का क्या बोलता है? क्रैम। यू डोंट हैव टू क्रैम, आपको रटना नहीं है। यू डोंट हैव टू मग अप। मग अप मतलब भी क्या होता है? आपका याद करना। याद नहीं करना है, आपको खुद से ही सेंटेंस बनाना है।
अब फिर मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बोल के सुनाता हूँ, फिर आप ट्राई कीजिएगा। जैसे कि सीमा को पानी भरना पड़ रहा था, सीमा वॉज हैविंग टू फिल वाटर। अब इसी को आप बनाएंगे, सवाल बनाएंगे, क्या सीमा को पानी भरना नहीं पड़ रहा था? वॉज सीमा नॉट हैविंग टू फिल वाटर। अब फिर हम लोग बनाते हैं, सीमा को क्या करना पड़ रहा था? व्हाट वॉज सीमा हैविंग टू डू। आप इस तरह से सोचिए कि मुझे मूवी देखना पड़ रहा था। जैसे कि मैंने ये सोचा, आप कुछ भी सोच सकते हो। जैसे कि आपको बोलना है कि मुझे उसका पीछा करना पड़ रहा था। आई वॉज हैविंग टू, पीछा का क्या बोलता है? फॉलो हिम। तुम्हें किसका पीछा करना पड़ रहा था? हुम, किसको क्या बोलता है? किसको के इंग्लिश में? हुम वर यू हैविंग टू फॉलो। तुम्हें किसका पीछा करना पड़ रहा था? होप यू गाइज आपको समझ में आ ही गया होगा। तो आप इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा और खुद का सेंटेंस बनाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज और लैंग्वेज को कभी रट के नहीं होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू।